हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूएशन ऑफ हिस्ट्री। तो हमने कहाँ तक किया था? हमने हेगेल तक पार्ट कर लिया था। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है रैंके का पार्ट। तो देखेंगे रैंके अगेन बुक, कुछ स्पेशल बातें और उनकी कहाँ से वो बिलोंग करते थे। देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग नए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम स्कूल सेक्शन के आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसी के साथ आप लोग प्लीज लाइक भी करना और कमेंट भी करना। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो को रैंके के साथ। रैंके के साथ क्या थी? जैसे ये बिलोंग करते थे अगेन बर्लिन यूनिवर्सिटी से। अब बर्लिन यूनिवर्सिटी, बर्लिन जगह कहां पे? जर्मनी में। सो ये जर्मन थे, ठीक है। तो ये जर्मनी में थे। उसके बाद क्या थी इनकी जो बातें हम लोग देखेंगे, क्या इन्होंने बातें बोलते हैं। इनके लिए चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने हेगल में तीन चीजें की थी, उन्होंने क्या बोली थी। उसके बाद हम लोग डायलेक्टिक्स पे आए थे। उसी तरह से हम इसमें आएंगे, चार सेम बातें बोलेंगे और सबका मतलब मैं आपको एक बार वन बाय वन बताते चला जाऊंगा। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला था कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए रिसोर्सेज को। तो फर्स्ट होगा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रिसोर्सेज। सब एक एक करके मैं बता दूंगा आप लोग को। देन सेकंड उन्होंने बोला था कि आप लोग को ओरिजिनल रिसोर्स के पास जाना चाहिए। और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुल्ली पढ़ना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स शुड बी ट्रीटेड और रेड केयरफुल्ली। और चौथा चीज उन्होंने बोला था कि अगर हम ये सब फॉलो करते हैं तो इट इज पॉसिबल टू नो हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल ट्रुथ। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब क्या होता है? आप चीजों को क्वेश्चन करते जाते हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लूंगा, जैसे मैं हर एक आपने जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन अपने से लेते गए और उसके बाद हमने देखा है कि अगर हिस्टोरी हम लोग इस पे हिस्ट्री अगर लिखते जाएंगे या पढ़ेंगे तो कैसे पैटर्न फॉलो कर। तो मैं क्वेश्चन कैसे करता हूँ, जैसे कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है। सेम अकबर लेता हूँ इस बार मैं। अकबर अकबर रिलीजियसली कैसा था? अकबर किसी रिलीजन को ज्यादा फेवर करता था क्या? क्या वो अगर मुस्लिम था तो सिर्फ इस्लाम को प्रमोट करवाता था क्या? कि या वो पारसी लोग को भी देखता था, या फिर वो जो बोलते हैं ना हमारे हिंदूज को भी केयर करता था, सिख्स को भी केयर करता था, ऐसा कुछ था उसके रिलेटेड? तो उसका क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि नहीं, अब ये नहीं कि राजा है तो बताएंगे सिर्फ उसको कि नहीं वो सबको मानता था, उसका नाम इंडिया में बहुत है तो वो सबको मानता था। नहीं, आपको हमेशा क्वेश्चन करना है कि बात सच है कि नहीं। देन सेकंड, अगर हम लोग ऐसे जनरलाइज करके भी नहीं बोल सकते नहीं अकबर मुस्लिम था जाने वो इस्लाम को ही फॉलो करता था। नहीं, हिस्ट्री ऐसे काम नहीं करती है। तो आपको देखना पड़े क्या ऐसी बात सच में थी। तो देखते हैं क्या बोलते थे वो। अकबर, जैसे कि अगर हम पिलग्रिमेज टैक्स लगता था, अगर कोई हिंदू या कोई भी दूसरा धर्म का अपार्ट फ्रॉम इस्लाम जो जाता था यहाँ से, अगर कोई ट्रैवल करके समझो उसको जाना है मुंबई टू कश्मीर के जो हमारा वैष्णो देवी टेम्पल वहां जाना है, तो उसको टैक्स भरना पड़ता था। और टैक्स को बोलते थे जाजिया। अलग अलग स्पेलिंग है, तो जाजिया बोलते थे। तो क्या किया था, क्योंकि वो एक अच्छा राजा था तो उसने क्या किया था, ये जब वो राजा जब उसने उसका बोलते हैं ऋण आया तो उसने इसको बहुत कम कर दिया। अगर समझिए 1000 रुपए थे तो नाम के लिए सिर्फ 1 रुपया कर दिया था। पहले तो उसने माफ कर दिया था, जीरो कर दिया था, एकदम कंप्लीट माफ। फिर क्या हुआ, उनके जो बोलते हैं ना स्कॉलर्स थे, गुरुज थे उस टाइम पे, मौलाना लोग थे, तो वो चिढ़ गए, बोलते राजा तेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो इस्लाम को छोड़ के तू और धर्म लोग को प्रमोट करवा देगा इस तरह से। उसने क्या किया कि सही बात है, अगर उस टाइम पे अगर गुरु लोग बहुत फेमस थे, आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में ना, जब भी आप नाइन्थ में पढ़े रहेंगे, अगर जनरली हमारे पास जब ये इंटरनेशनल हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गुरु जैसे क्रिश्चियंस के हो गए, सिर्फ हिंदू के हो गए, फिर उसी तरफ इस्लाम के, ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस वाले थे।
अगर ये बोलेंगे कि राजा में हमें विश्वास है, तो पब्लिक विश्वास करती थी। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि हम भगवान के बंदे हैं और हम जिसको बोलते हैं उसको भगवान ने भेजा आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो वो बोलते थे जैसे कि वो अकबर और राजा, वो राजा औरंगजेब है, ऐसा बताते थे। तो इस बात पे लोग भी बिलीव करते थे। तो अकबर ने क्या सोचा कि इनको नाराज करना भी टफ है, कि ये लोग को अगर नहीं करूंगा तो ये लोग खाली फुकड़ का बवाल करेंगे। चुप करा सकता था वो, लेकिन क्या है कि शांति रहनी चाहिए। तो उसने क्या किया, नाम के लिए जाजिया को 1000 रुपया था ना, 1 और 2 रुपए रख दी बस। तो कहाँ 1000 रुपया भरना पड़ता था, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेना, अब सिर्फ 1-2 रुपए। इसमें दोनों की बात रह गई, ये मौलाना की भी रह गई थी, हिंदुओं की भी बहुत अच्छे से केयर हो गई थी। तो ऐसा राजा था अकबर। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन उठाया था कि अकबर रिलीजियसली एक अच्छा राजा था या सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करता था। हमने देखा, क्रिटिकल एनालिसिस किया, दोनों साइड देखे, क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि नहीं, वो बैलेंस करता था बीच में। बाद में आपने देखा रहेगा उसने कॉइन्स पे शिव एंड पार्वती का, राम एंड सीता का, सॉरी, वो थे उनके आइडल्स के फोटो छपे हुए थे यहाँ पे उसके कॉइन्स पे। तो मालूम पड़ता है कि नहीं, वो बहुत लिबरल था। उसको बोलते हैं हम लोग कि वो लिबरल राजा था, एक सब धर्म को मानता था। तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का आपके पास जो बुक है उसको क्रिटिकली एनालाइज करो रिसोर्स को। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसने, बहुत सारे लोगों ने लिखा, जैसे कि आपको मैं बात बताता हूँ कि समझिए आज जो आप बुक पढ़ रहे हो, आपकी 10th स्टैंडर्ड की बुक ले लीजिए ना, वो जो बुक आप पढ़ते हो इसको किसी ने लिखा है और उसने बहुत सारी बुकें, ये गवर्नमेंट की बुक है एक्चुअली, तो गवर्नमेंट ने किसी को बोला, उसने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं। या तो उसने अभी जैसे 10-50 साल पहले कुछ बुक लिखी थी वो पढ़ी है, या तो वो अकबर के टाइम जो बुक निकली थी वो बुक पढ़ा हो। ठीक है, मैं बुक ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो बुक पढ़ा हो, उसके कॉइन्स उस टाइम के स्टडी किए हो, उसने जो भी मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, मॉन्यूमेंट्स जो मतलब स्ट्रक्चर जो भी तो वो बनाया था, या तो उसने बिल्डिंग्स जो उसने टाइम पे तो वो सब से वो समझता था, या तो उसने जो उस टाइम पे मंदिर बनवा रहेंगे, दरगाह बनवा रहेंगे, तो उसको पढ़ता था। तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल जा रहा था, जहां पे एकदम प्योर है। या अकबर ने खुद ने लिखी हुई बुक, अकबर ने खुद के बारे में लिखी, या तो अकबर के सबसे खास ने बुक लिखी, जैसे अबू फजल, अबू फजल, इसका नाम आपको सेकंड चैप्टर में आएगा। तो अबू फजल ने अकबरनामा लिखा था, अकबरनामा। तो ये क्या, जिसने बुक लिखी हमारी, उसने क्या ये सब बुक पढ़ी, उस टाइम का बुक पढ़ा लाइब्रेरी में जाके उसने, कि सिर्फ जैसे शशि थरूर जो आज जो 6 महीने में एक बुक निकाल देते हैं, वो बुक पढ़ के उसने लिख दिया पूरा कि ऐसी ऐसी हिस्ट्री थी। इससे क्या होता है, हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। जैसे कि कोई कोई आप बोलते हैं ना औरतों को ऊपर जाना चाहिए, कोई कोई बोलते हैं नहीं बीच में रहना चाहिए, औरत लड़की दोनों, लड़के दोनों सेम में रहना चाहिए, कोई कोई क्या बोलता है कि नहीं लड़के डोमिनेंट रहने चाहिए। तो सबका अपना अपना थॉट होता है, जो ये थॉट जिसमें भी जो भी रहेगा ना, वो इस हिसाब से हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो कोई जो औरत लोग को सपोर्ट करता रहेगा तो देखिए कि पुराने जमाने में औरत लोग को सपोर्ट किया, उसका नजरिया अलग रहेगा। तो जैसा हमारा नजरिया रहता है उसी हिसाब से हम बुक लिखते हैं। आप लोग भी देखे रहेंगे कि आपको 1000 चीजें बता दिए, समझा दिया, लेकिन आप लोग जो सोच आपकी बहुत डोमिनेट होती है, आप उसी सोच को फॉलो करते हो जनरली। ठीक है, तो ये आप लोग भी ऑलरेडी जानते हो। तो उसी तरह से हिस्ट्री क्या होती है, रियल में कुछ हुआ था ना, जैसे हमको फ्रीडम मिला, ये बात तो है 1947 में। हमको फ्रीडम किससे मिला, हमको फ्रीडम ब्रिटिशर्स से मिला। ठीक है, वैसे हम लोग बोलेंगे हम लोग जमींदार के चंगुल में थे, हम लोग जो बोलते हैं जमीन लेके हमारे फंसाते थे, उनके चंगुल में थे वो बात तो, हमारे कुछ इंडियन लोग भी हमको फंसा, लेकिन ब्रिटिशर्स से हमको फ्रीडम तो मिला नहीं, ये बात तो सच है ना। क्योंकि आपके पास बुक है उतनी, बहुत सारे लोग टीवी चैनल पे सुनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, विजिबल, हमारे पास विजिबल सोर्स है, और हमारे पास ऑडिबल सोर्स है, हमारे पास बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें। इसी तरह क्या होता है, बहुत पुराने हिस्ट्री को जब पता करना है ना तो बहुत टफ होता है, क्योंकि उस टाइम पे बुक ज्यादा अवेलेबल नहीं, और जो रहती हैं वो टूट गई, मतलब खराब कंडीशन में रहती हैं। इसलिए आपको जितना हो ओरिजिनल रिसोर्स के पास से हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, तो आपको कंप्लीट सच बात मालूम पड़ती है कि ऐसा बात है। तो उससे क्या आया कि हम लोग क्या था, हिस्टोरिकल ट्रुथ, कि जो हिस्ट्री में बात थी वो पता चल जाती कि ये बात तो सच है। जैसे कि सती, और आपने जौहर देखा रहेगा, अभी एक मूवी आई तो उसमें जिसमें औरत लोग, जैसे राजा उनका राजस्थान में थे, तो राजा अगर उनका मार दिया जाता तो औरत लोग जाके खुद आग में जंप कर लेती थी। तो जौहर का बुक, जौहर के ऊपर बुक बहुत लिखी गई जमाने की। तो ये रिसेंटली होता रहता था, ऐसे सती प्रथा भी हमने देखा है, 200 साल पहले होता था। ये तो ब्रिटिशर्स ने खत्म किया एक्ट लाके इसको।
तो वो एक्ट है, ब्रिटिश लोग के पास डॉक्यूमेंट है, तो ओरिजिनल जाके पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है, हम लोग को ट्रुथ मालूम पड़ता है, हिस्ट्री में क्या ट्रुथ था, औरतों की कंडीशन कैसी, बच्चों की कंडीशन कैसी थी, बुड्ढों की कंडीशन कैसी थी, राजा कैसे हम लोग से ज्यादा इंटरेक्ट करता था कि नहीं कर, सब कुछ पता चल सकता है। सबको क्या लगता है कि हिस्ट्री नहीं पता कर सकते क्योंकि पास्ट में हुआ, हम लोग सिर्फ आज और कल के बारे में ही पता चल सकता है, नहीं, आप बहुत जमाने पुराने जमाने का ही पता कर सकते हो, सिर्फ आपको ये 3 चीज फॉलो करनी होगी। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रिसोर्सेस, हर रिसोर्स को ऑडिबल विजिबल हम लोग करते हैं, प्लस रीडिंग, सब फॉलो करो। दूसरा ओरिजिनल रिसोर्स को, जो उस जमाने के रहेंगे ओरिजिनल के पास जाओ हमेशा, किसी ने लिखी फिर लिखी फिर लिखी लिखी लिखी, ऐसे बहुत सारे बुक को मैं नीचे वाले बुक में पढ़ रहा हूँ, तो किसी ने अपना थॉट लगा, फिर किसी ने अपना थॉट, तो ये अपना अपना थॉट लगा कि ओरिजिनल जो थॉट था वो पता ही नहीं चला। और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स शुड बी ट्रीटेड और रेड केयरफुली, तो वही जो हम लोग बोलते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत केयरफुली पढ़ना रहता है, सो दैट कि आप जो क्वेश्चन सोचे थे उसको आप समझ पाओ, क्योंकि आज ना सब लोग हिस्ट्री को क्या करते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न करके बताते हैं कि नहीं ऐसे थे, तो जैसे कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी चीजें बता दी जाती कि जैसे कि ऑपरेशंस होते थे पहले जमाने में, एनिमल्स का ह्यूमन के ऊपर किया था, ह्यूमन का एनिमल, तो कुछ बातों के फैक्ट नहीं मालूम पड़े तो आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये चार चार चीजें आपको याद रखनी है। पहला कि जितना हो क्रिटिकल एनालिसिस करो, दूसरा हमेशा ओरिजिनल रिसोर्स पढ़ाई करो, थर्ड हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स उनको बहुत केयरफुली पढ़ो, और चौथा चीज इस सब को फॉलो करने से आपको हिस्टोरिकल ट्रुथ पता चल जाएगी। तो इसके साथ हमारा रैंके का स्पेशल बात खत्म होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रैंके की बुक्स। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने तो प्लीज आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाइए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारी इंप्रूवमेंट की जहाँ जगह है वो भी प्लीज बताइए आप लोग। उनकी दो बुक्स थी, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड सेकेंडली द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग को ऑलरेडी रैंके के बारे में मालूम पड़ चुकी हैं। अब चलते हम लोग मोस्ट अवेटेड हमारे कार्ल मार्क्स की तरफ। कार्ल मार्क्स ये जनरली थे जर्मन, ये बहुत फेमस इंसान है, रहते थे ब्रिटेन में, लिखते थे वॉशिंगटन पोस्ट के लिए, न्यूज चैनल के लिए, और पोस्ट में जो वॉशिंगटन पोस्ट में जो लिखते थे वो था अबाउट इंडिया। तो ऐसे इनके बारे में बोलते हैं जनरली कि वॉज जर्मन, लिव्ड इन ब्रिटेन एंड रोड फॉर दी हमारा वॉशिंगटन न्यूज़पेपर, एंड वाज राइटिंग अबाउट दी हमारा इंडियन कंडीशन, जब हम लोग यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे तब की बात है ये सब, ठीक है। तो ये ऐसे थे, अभी जर्मन थे, हमको ये बात पता है, तो जर्मन थे। अब इनकी क्या बातें थी, इनकी हमको मिला जुला के 4-5 चीजें समझनी है, और वो सब मैं आप लोग को बता दूंगा। आज के बाद कार्ल मार्क्स हमेशा याद रखना है आप लोग को, क्योंकि कार्ल मार्क्स लाइक की हमेशा ये, कार्ल मार्क्स ने बोलते ना ये मोटिवेशन, कार्ल मार्क्स से मोटिवेशन मिली थी भगत सिंह को, भगत सिंह को, तो भगत सिंह रशियन रिवॉल्यूशन से प्लस कार्ल मार्क्स से बहुत इन्फ्लुएंस था, पूरा रशियन रिवॉल्यूशन ही कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो कार्ल मार्क्स इतना फेमस इंसान, जो आप लोग सोचते हैं भगत सिंह उनके गुरु थे ये लोग, मतलब आगे पढ़ाते नहीं थे लेकिन उनकी बातें जो बुक लिखते थे भगत सिंह बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। तो उनके थॉट हम लोग आज देखेंगे कि क्या बोलते थे और कैसे भगत सिंह इस सबसे बहुत ज्यादा ये हो गए थे, मोटिवेट हो चुके थे। पहला चीज उन्होंने क्या बोला था कि जो हिस्ट्री है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का नहीं है, ये ह्यूमंस के बारे में है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कि ख्याली पुलाव नहीं है कि एक रानी थी, ये जो परियों की रानी थी, वो आसमान से आई, बच्चे को आशीर्वाद देके चली गई, बच्चा राजा बन गया, तो ऐसा नहीं है, ऐसे झूठ मूठ कहानियों का नहीं है, हिस्ट्री रियल में है। हम लोग के यहाँ पे आर्यंस आए थे, राजा ने बहुत सारे वॉर किए थे, ह्यूमंस की सब कंडीशन है,
हमारे गांधी ने कपड़ा जब वो बोलते हैं सूट बूट पहनता था, लेकिन लोगों के जैसा उनको था कि हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके जैसा हमको दिखना पड़ेगा। तो इसलिए गांधी ने धोती और अपना जो बोलते हैं ना सिर्फ धोती पे रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो बोलते थे अगर मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं गरीब बन के ही अपना उनका भी कंडीशन समझ पाऊंगा। तो ये सब हिस्ट्री रियल में ह्यूमंस की है, फालतू आइडियाज की नहीं है कि ऐसा ऐसा। तो लोगों को क्या था कि हिस्ट्री ना सब लोग आज भी कंसिडर करते हैं कि ये पुरानी बातें जान के हम लोग क्या करेंगे, लेकिन मालूम है हिस्ट्री क्या है? सेकंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे हिस्ट्री पास्ट के बारे में। हम हिस्ट्री जितना भी उससे सीखते हैं और जो सीख होता है हम प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। एक आउट ऑफ द बॉक्स बताता हूँ कि गांधी को ना जब भी गांधी का एक बहुत बड़ा सा थॉट थे उसके, लेकिन सबसे बड़ा थॉट था कि जो भी देश बने ना, जो भी कंट्री बने ना, वो फाइट से नहीं बननी चाहिए। क्या था उनका कि बोलते हैं जो भी फाइट से कंट्रीज बनी है ना उनका वो वैनिश हो गए, खत्म हो चुके हैं वो। ये गांधी का थॉट था। जैसे बोला था ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, खत्म हो गया। हमारा मौर्यन एम्पायर गायब हो गया। हमारा मुगल एम्पायर फाइट से तक खत्म हो गया। तो उसको क्या था, हमें पीसफुल इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बोलते थे ना वो पीसफुल थी। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमारी खासियत थी, आज तक मैं आपको सेकंड थर्ड चैप्टर में बताऊंगा कि आज तक हमारे घर उसी पैटर्न पे फॉलो होते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट था, तो उनको दिमाग में था कि प्लीज कैसे भी पाकिस्तान और इंडिया बटे ना। उन्होंने इवन बोल दिया था कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो, लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा पार्टीशन हुआ, जो बहुत मारा मारी हुई, गांधी बहुत इसमें ना दुख में था कि ये कंट्री जो लड़ाई पे बन रही है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उन्हीं के उसकी उनकी एक बात थी कि हम लोग को फाइट नहीं करना है। तो क्या हुआ, इससे हम लोग सीखे क्या? पास्ट से गांधी ने सीखा था, प्रेजेंट में अप्लाई करना चाहता कि भारत का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो यही आइडियाज। तो हिस्ट्री सब लोग क्या सोचते थे उस जमाने में, सोचते थे कि हिस्ट्री जान के क्या कर लेंगे, अपने को सिर्फ खाने पानी से लेना देना है। तो देखो अभी कैसे वो बताएंगे कि हिस्ट्री कैसे जरूरी है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब सिंपल शब्दों में ख्याली पुलाव, वैसा नहीं है। दूसरा, मेरा और दूसरे ह्यूमन का रिलेशन, जैसे मैं हूं और कोई बाहर वाला या मेरा नेबर है, उसका रिलेशन किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल नीड पे। नीड एंड ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बुक पढ़ के अम्बेडकर ने, अरे बहुत खतरनाक इंसान थे, अगर ये रहते अभी के जमाने को नोबेल प्राइज मिलता। इतना खतरनाक थॉट है और आगे आने वाले 1000 years तक के लिए इंसान फेमस रहने वाला है। कार्ल मार्क्स अवांग जो भी आप लोग पढ़े हो मॉडर्न थिंकर्स के बारे में अपने, इसमें कार्ल मार्क्स बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो मेरा रिलेशन है, जैसे मैं हूँ और जैसे कोई और दूसरा मेरा सोसाइटी है, उससे हमारा रिलेशन कैसे जुड़ा हुआ है? फंडामेंटल नीड के ऊपर। फंडामेंटल नीड क्या मतलब? हम लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। तो सिंपल है, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, ये फंडामेंटल नीड है। लेकिन आजकल हम लोग बोलते हैं और भी है, सर्विस एंड नेट। ऐसे ही जानबूझ के बोलते हैं सब लोग कि इंटरनेट अब फंडामेंटल नीड हो चुकी है, इसके बिना लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होती है, थोड़े दिन तक हमारा फंडामेंटल नीड फूड क्लोथ एंड शेल्टर ही था, लेकिन अब बढ़ चुका है, सर्विस भी आ चुकी है। सर्विस मतलब इंटरनेट सर्विस, एजुकेशन सर्विस। तो ये सब कैसे होता है? जब तक मेरा मैं एक इंसान का दूसरे इंसान से ये सब चीजें मुझसे मिलती रहेंगी, उससे डिसाइड होगा कि मेरा रिलेशन अच्छा है। जो मुझसे छीनेगा ये सब, उससे मेरा बनेगा नहीं, और जो मुझे देगा उससे मेरा रिलेशन बनेगा। सिंपल सा यही था फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या? उसके बिना मैं रह नहीं सकता, वो मेरी फंडामेंटल नीड है। नीड और ग्रीड, देखिए नीड वर्ड बहुत अलग है। नीड मतलब जिसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकते, और वांट मतलब क्या होता है? नीड एंड वांट। वांट मतलब कैसे? कार, मेरे पास कार नहीं भी रहेगा ना तो भी फुर्सत रहेगा। जैसे क्या होता है, हम लोग लोकल ट्रैवल यूज कर सकते हैं, हम लोग बस यूज कर सकते हैं, हम लोग टैक्सी यूज कर सकते हैं, ओला यूज कर सकते हैं। तो कार की जरूरत नहीं है, लेकिन फूड की तो है मेरी जरूरत। फूड बिना मेरी बॉडी एनर्जी नहीं देगी। तो नीड उसको बोलते हैं। तो आप लोगों को फर्क मालूम चाहिए कि नीड क्या होता है, और फंडामेंटल मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को जरूरत है उसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो एजुकेशन, हमारा ही प्लेटफॉर्म ले लीजिए, जैसे यूट्यूब जो है उसकी नीड है कि उन्हें पैसा कमाना है बहुत सारा, और हम लोग क्या है, हम लोग की भी रहती है सेम कि एजुकेशन हम लोग को देना है। तो हमारी दोनों की नीड बनती जाती है, इसलिए हम लोग भी वीडियो डाल रहे हैं और वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा रिलेशन बना पड़ा है। तो सब जगह आप लोग जब भी देखोगे आपके दोस्त से बनती है
या किसी ने फंडामेंटल नीड्स है, क्यों दोस्त आप लोग को हेल्प करेगा एक दिन। हेल्प कहाँ करेगा? आपको सोसाइटी में रहने के लिए। किस चीज के लिए? आपको रूम लेने के लिए, या कपड़ा लेने के लिए, या आपको बोलते हैं ना फूड के लिए, इमोशन, सब सर्विस में आपको हेल्प करते हैं वो। आप लोग भले ही मानोगे नहीं, बोलोगे दोस्ती होती है वो दिल से होती है, बिना किसी नीड के होती है, बात सच है, वो भी होता है, वो इमोशन भी, लेकिन सबका मिला जुला के आप लोग बहुत ज्यादा लाइफ में आप सोचोगे तो सब नीड से लेना देना है। और ये मैंने, बुद्धा ने बोला था कि सबका जो रहता है खुद के लिए ही करता है सब कोई। ह्यूमन जो रहते हैं हमेशा ग्रीडी रहते हैं। और ये बुद्धा की लाइन था, आप लोग चार जो उनके वर्ड पढ़ोगे तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जिससे मैं जो चीज बनाता हूं, समझिए आजकल जो हमारी फंडामेंटल, अरे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइन दे दिया लेकिन उसका मतलब नहीं समझा है। समझिए आपको अगर मैं कोई फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री के लिए मशीन चाहिए। अगर फैक्ट्री खोलनी है तो मशीन प्लस वर्कर्स चाहिए, और उसके लिए आपको चाहिए मनी। अब जिसके पास, जिसको फैक्ट्री प्रोडक्शन क्या, और ये क्या देगा हम लोग को फैक्ट्री, फिर से उसको क्या देगा? मनी, ठीक है। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको अगर मनी को प्रोड्यूस करना है, मतलब आपको मनी चाहिए, तो मनी पे कंट्रोल होना भी जरूरी है। तो पहला स्टेप ही मनी है। तो मनी हमारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। आप देखोगे हर जगह पैसे से काम होता है। पहले के जमाने में नहीं होता था। पहले मैं जैसे बोल बहुत पुराने जमाने में, तो हम लोग क्या करते थे, मैं उसको टमाटर देता था और वो मुझे बदले में बीट देता था, तो हमारा ऐसा लेन देन था। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने सब लोग सिस्टम डेवलप कर लिया कि नहीं, पैसा होगा, आप पैसे से खरीदिए, वो पैसे से खरीदेगा, सो दैट कि स्मूथ हो रहे, हर एक चीज स्मूथ रहे। तो जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको फैक्ट्री बनानी है, उसको क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। और ये पैसे पे जिसका होल्ड है, उस पे डिपेंड करता है सोसाइटी में हम लोग कैसे रहेंगे। तो उन्होंने क्या बोला? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से एजुकेशन ले लो। एजुकेशन के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, बुक का नॉलेज, ठीक है। तो एजुकेशन आपको, अगर समझे कि आपका एजुकेशन आपको देना है, तो आपको पहले खुद एजुकेट होना पड़ेगा, और फिर एजुकेट होने के लिए आपको फिर से कोई ना कोई इंस्टीट्यूट चाहिए। और ये इंस्टीट्यूट जिसकी है उस पर डिपेंड करता है। अगर समझे पहले जमाने में हमारे यहाँ पे औरतों को पढ़ने दिया नहीं जाता था, मतलब क्या, नॉलेज के ऊपर सिर्फ किसका होल्ड था? मेन लोग का होल्ड था। तो उससे क्या होता था? औरतें चिड़ी रहती थी, हमें नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है, देखो तो दोनों में झगड़ा शुरू होगा। और देखो, पैसा है, अमीर लोग हैं उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, कुछ कम लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वहीं पे बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो गरीब रहते हैं वो हमेशा हमेशा बोलते हैं कि हमें पैसा बांटना चाहिए, और अमीर पैसा देने को रेडी रहता नहीं है। और भी देख लो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और भी फैक्ट्री लो, आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो आपको, तो मैंने ये बहुत सारी सिंपल चीज है, मशीन चाहिए। मशीन अगर समझो आप बहुत कोई है, पर्सन ए है, उसका पुलिस से कांटेक्ट बहुत है, ऑफिसर से कांटेक्ट बहुत है, और उसका मार्केट में भी कांटेक्ट बहुत है। ऑफिसर मार्केट में बहुत कांटेक्ट है उसका, पुलिस से कांटेक्ट बहुत है उसका, और लेबर यूनियन, लेबर मतलब जो वर्कर को संभालते हैं, लेबर यूनियन, सब जगह से कांटेक्ट बहुत है। आप पहुंच गए बी पर्सन, ये माल बहुत महंगा बेचता है, ये माल बहुत महंगा बेचता है, 100 रुपए में बेचता है समझो, और आप वही वो माल अगर आप फैक्ट्री खोलते हो तो आप 70 रुपए में दे सकते हो। लेकिन इसका मार्केट में लेबर पे, पुलिस पे, ऑफिसर पे होल्ड बहुत है। ये ऑफिसर को यूज करेगा आपका धंधा बंद कराने के लिए, पुलिस का यूज करेगा आपका धंधा बंद कराने के लिए, लेबर मतलब आपको वर्कर ही नहीं देगा। वर्कर लोग को कुछ ना कुछ करके ज्यादा पैसा नहीं देगा, उनको बोलेगा कि नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं मार काट करवा दूंगा, तुम्हारा सब बोलते हैं ना पेंशन छुड़वा दूंगा, तो ऐसी धमकी देके लेबर को ले लेगा। या तो लेबर लोग के मालूम है, वो लोग के यूनियन के मालिक रहते हैं, वो लोग से दलाली करवा लेता है, वो लोग को पैसा देके अपने में खरीद लेता है। तो वो बोलता है कि लेबर वाला यूनियन वाला जाके क्या बोलता है लेबर को, अगर तुम लोग मेरा नहीं सुनोगे तो कल को मैं तुम्हारा कोई भी बात हो सुनूंगा नहीं। तो डर जाते हैं लोग, तो बोलते हैं चलो चलो इसके पास ही चलो, ए के पास। अब मार्केट, मार्केट में मतलब क्या, कोई आप लोग जनरली एजेंट के थ्रू सामान बेचते हो, सामान बेचने के लिए प्लस आपको जगह चाहिए, तो वो प्लस मशीन चाहिए जो मार्केट में से ही मिलती है, सब पे आपको मना करवा देगा, आपको मशीन मिलेगी ही नहीं। आप धंधा लगाने जाओगे आपका सामान रोज उठवा देगा। तो इस तरह से इसका होल्ड है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। आपका सिर्फ एक ही पे होल्ड था, पैसा था, वो भी आपका बिना काम का। अगर ये सब चीज नहीं, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारी चीज हो सकती है, समझ गए। और इस पे जो होता है
फिर इसके बाद वो थर्ड पॉइंट पे पहुंचे कि फंडामेंटल नीड और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे हमारा क्या डिपेंड रहता है, रिलेशन। अब ये बी वाले का रिलेशन ए के साथ अच्छा रहेगा, कभी नहीं। आप लोग अगर बहुत सोच रहे हो तो ये ख्याली पुलाव है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बी वाला इतना खराब कर दिया इसका फिर भी अच्छा रिलेशन, नहीं। ठीक है, तो उससे डिपेंड करता है मेरा रिलेशन के साथ। थर्ड, वेरी फ्यू हैज इट एंड मेनी मोर डजंट। इसका मतलब क्या, कुछ लोग के पास ये सब है, बहुत सारे लोग के पास ये सब नहीं है। तो इससे क्या होगा, तो चिढ़ बैठती है सब लोग के अंदर ना, बोलते हैं ना गुस्सा बढ़ते आता है। तो इससे क्या होता है, क्लास स्ट्रगल। चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं चौथा पॉइंट। उससे क्या होगा, क्लास स्ट्रगल बन जाएगा। क्लास स्ट्रगल क्या, जो हैव्स एंड हैव नॉट्स, ऐसे ही जनरली आप लोग पढ़ोगे नेट पे भी, बुक में भी, हर जगह। हैव्स मतलब जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और हैव नॉट जिनके पास नहीं है। तो ये कितने से लोग हैं, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, अगर ये इतना सा है तो जिनके पास नहीं है वो इतने सारे हैं। तो इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है तो यस, और इनके पास नहीं है नो। तो ये क्या करेंगे, हमेशा झगड़ा करेंगे। इसी को बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। ये बोलेंगे तुम थोड़ा पैसा हमें बांटो, और ये क्या बोलेगा, तुम हमें और दो और दो। ये कार्ल मार्क्स बोलता था और ये बात सच थी। जैसे जमींदार लोग के पास जमीन बहुत थी ना, फिर भी उन लोग का लालच भरता नहीं था, वो लोग फिर भी हमेशा और लोगों से चूसते रहते थे। तो ये सच में बात थी। और उसके उन्होंने क्या देखा था, जो फिफ्थ पॉइंट है, कि जनरली जिसके पास होता है वो लोअर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करता है, उन्हें परेशान करता जाता है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन होता है उनका। जैसे कोई भी आपको राजा अपनी गद्दी अपने मन से नहीं छोड़ेगा। ये तो डेमोक्रेसी है कि हम हर 5 साल में पीएम को चेंज कर देते हैं। अदरवाइज किसी को अगर किंग था तो उनको हटाना बहुत मुश्किल है। कोई भी अपना पावर लूज नहीं करना चाहता। और गांधी बोलते थे एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, जिसके पास पूरा पावर हो वो करप्शन की तरफ जरूर जाता है। तो ये सिर्फ ध्यान रखना आपको। तो ये कार्ल मार्क्स की 5 थ्योरी आप लोग को कैसे याद, मैंने पूरा समअप कर दिया। मुझे ये डिटेल में बताना था कि ठीक है आप लोग का बोर्ड एग्जाम है वो अच्छी चीज है, लेकिन आपके पॉइंट्स देखना आप इसी में रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताना बहुत जरूरी था कि ये सब जो सोसाइटी हमारे जो रिलेशन बने ना, फंडामेंटल नीड पे बने हुए हैं। नीड मतलब दुखती नस बोलते हैं ना, अगर बोलते हैं उसकी दुखती नस दबा दी, मतलब क्या, उसके नीड के ऊपर वॉर किया है, उसको घर से उसका घर छीन लिया, डर जाएगा आदमी। तो वही बोलते हैं दुखती नस, फंडामेंटल नीड। तो हमारे इंडिया में वो सब वर्ड बोलते हैं। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो जो उसके हथियार थे वो सब मेरे पास है। जैसे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हथियार बनाने वाला है दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है, यूएस है। इंडिया के पास हथियार बनता ही नहीं है। तो देखो कौन किसको डराता है, यूएस बार बार इंडिया को डराता है। तो आपके पास जो भी चीज सोच रहे हो उसका प्रोडक्शन करने के लिए जो सब चीज किसके ऊपर पास है, चाहे देश लो, चाहे कोई सोसाइटी लो, चाहे कोई कास्ट लो, चाहे कोई ये ले लो, हमारा आदमी भी ले लो। हर एक लेवल पे आप सोच सकते हो कि एक आदमी दूसरे आदमी को परेशान कर सकता है, एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट को परेशान कर सकते हैं। जैसे कि साउथ के स्टेट नॉर्थ वालों को क्या बोलते हैं कि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग की वजह से हम लोग को ज्यादा पैसा भरना पड़ता है। तो ये हमेशा रहेगा स्टेट का। तो ये सब इसी जो हमारा सेकंड पॉइंट है इस पे डिपेंड करता है। तो हमारा, और इनकी अब बुक का नाम लिखता हूँ, बुक का नाम, इनकी बुक का नाम था दास कैपिटल। सो कार्ल मार्क्स इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबाना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, और जितना हमें इम्प्रूव करने के अगर कहीं भी स्कोप हो उसे जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करना। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे हेड।